नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, लक्ष्य सीरीज का आज हमारा एसएससी जीडी का सेकंडवा टारगेट है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे तो वो 2023 में आए हों या 22 में आए हों या 21 में। क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्वेश्चनों को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, वही बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा 20 से 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। इस क्वेश्चन को करेंगे भैया। 20 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। भैया 23 होती है, 29 होती है, 31 होती है, ठीक। और कौन सी होती है? 37 होती है, 41 होती है, 47 होती है और कोई संख्या होती है। तो टोटल कितनी संख्या है? 2, 4, 6। कोई सी संख्या रहेगी क्या? 25, 29, 31, 37, 39। भाई 39 भी तो है। 39 3 से विभाजित है। 41, 43 और जी 47। ये टोटल संख्याएं हैं। 2, 4, 5, 3, 2, 5 और 2, 7। टोटल कितनी संख्या है भैया? टोटल 7 संख्याएं हैं। अब औसत की बात करी है। औसत कैसे निकालते हैं? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। ठीक है भैया। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं आगे। कुल संख्याओं का योग कर लो भैया। इनका योग कितना बैठ रहा? 29 भैया, 3, 9, 12, 13, 20, 21 और जी 24, 7, 31। 7, 4, 11, 4, 15 और 3, 18 और 3, 21 और 2, 23 और 2, 25। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है? ये संख्या। अब इसे डिवाइड कर लो। कितने से? 7 से। 7 से कटा, 7 या 21। कितने बचे? 4, 41, 7 पंजे 35, दशमलव कितने बचे? 6, 60, 7 अट्ठे 56। तो भैया लगभग इतना इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देख लो। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है, ठीक। इनकी आयु का अनुपात क्रमशः है 7:4 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो कैसे करेंगे भाई? एक फादर है, ठीक, और सन है। इन दोनों की आयु का औसत 55 दे रखा है। औसत 55 है तो वैसे कितनी आयु है टोटल इनकी? 110 ईयर। ठीक है,
फिर आगे कह दी इनके आयु का अनुपात 7:4 है। अब 7 किसकी होगी? फादर की, और 4 किसकी है? पुत्र की है। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सोल्व। इन दोनों का योग कितना है? 11 है, लेकिन यहाँ कितना बताया? 110 बताया गया है। 11 से कटा 11 धाम 110, एक की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू 70, ठीक, और 4 की वैल्यू 40। लेकिन उसने फिर आगे कह दी 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो भाई 70 में 6 जोड़ दो 76, और 40 में 6 जोड़ेंगे 46। अब इन्हें काटा पीटी कर लो इनकी। ये 2 से काटा, 2 तिया 6, 38 बार गया, ठीक। अरे भैया ये 2 से काटा, कितनी बार गया? 23। तो इसका जो रेशो आया भैया 38:23, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमन के पास 10,000 रुपए हैं। वह इसका 1/8% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है, तो कुल वार्षिक आय 880 रुपए है। तो ये पूछ रहा है कि 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो इसे हम क्वेश्चन को एलिगेशन से आसान कर सकते हैं, वैसे तो कर लेंगे लंबा हो जाएगा। एलिगेशन लगा लेते हैं। एलिगेशन लगाने के लिए सबसे पहले मुझे 1/8% है भैया, ठीक, और सेकंड भाग 10% है, ठीक है भैया। लेकिन हमें टोटल ब्याज दे रखा, तो इससे मैं परसेंटेज लगा लूंगा कि टोटल कितनी परसेंटेज बैठी होगी एवरेज। 800 रुपये साधारण, 880 रुपये साधारण ब्याज है बटे 100, एक वर्ष के लिए कितने रुपए दिए थे? 10,000 रुपये, ठीक है भैया। काटा पीटी कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अगर इस जीरो को काटूंगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, अर्थात उसका जो एवरेज ब्याज की जो एवरेज दर थी वो 8.8 थी। घटा लो भैया, यहाँ से कितनी बची? 1.2 बची। यहाँ से घटाया तो कितनी बची? 0.8 बची, ठीक है। अब इन्हें डिवाइड, काट लो भैया, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 4 से कटा, 4 तिया 12, 4 से कटा 4 दूनी 8। अब ये पता चल गई कि इनको जो हमने वो राशि बांटी थी 3:2 के अनुपात में बांटी थी। अब टोटल राशि मेरी कितनी थी? 10,000 रुपये, ठीक। टोटल राशि मेरी 10,000 रुपये थी। तो मैं बता दूंगा कि कौन से का भाग कितना था। 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, एक की वैल्यू 2,000 रुपये है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपये, ठीक, और 2 की वैल्यू 4,000 रुपये। इसका मतलब 10% पे मैंने 4,000 रुपये उधार दिए थे, 8% पर मैंने 6,000 रुपये उधार दिए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक निश्चित राशि पर 15 महीने के लिए 9.6% वर्ष की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 8 महीने के लिए 11.4% वार्षिक प्रतिशत की दर से 1,320 रुपये अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई टी बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। राशि हमें पता नहीं है,
भैया 15 महीने के लिए बोल रहा है 15/12 कितनी परसेंट की दर से 9.6। ठीक है, वहीं आगे बात करूं, ये वाली राशि इससे कितने अधिक है, 1320 रुपए। राशि का पता नहीं है, ठीक। 8 महीने का 11.4% की दर से 12 महीने का मल्टीप्लाई, यहां भी 100 कर लेना, प्लस कितने अधिक है, 1320 रुपए। ठीक है, अब सोल्व कर लो भैया। 15 की इसमें गुणा कर दो, x मल्टीप्लाई 15×6 = 90, 15 135, 144 बटे 1200। अब इसे उठाकर इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11, 8 एकम 8 हर एक 9। ठीक है, बटे 1200 इक्वल टू 1320 रुपए। ठीक, अब इसे घटा लो भैया, क्योंकि दोनों के हर समान है। 1200 कितने पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे घटाया हमने, घटा दो, 8 बचे, 3 में से 1 गया, 2 बचे भैया, 14 में से 9 गए, 5 बचे, इक्वल टू 1320। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ा दी, भाग कर दो भैया, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 132 से। अब 4 से फिर भाग कर दिया, 4 दाम 40। ठीक है, ओ सॉरी, ये 10 बार ही कटेगा, 4 से कटा, ये कट गया, 4 तिया 12। ठीक है, इस 3 की इसमें गुणा कर दी तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया, 3 जीरो तो पहले ही है, एक और लग जाएगी तो 30,000 रुपए इसकी वैल्यू आ जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देख लो, 15 महीने के लिए उसने 9.6% वार्षिक साधारण ब्याज पे दिया, फिर 8 महीने के लिए 11.4 से दिया, तो ये वाला 1320 ब्याज इसके मुकाबले ज्यादा है ये, तो इसलिए इसे बराबर बनाने के लिए इक्वल में रखा। 1320 कम परसेंटेज वाले को दे दिया, 8 महीने के लिए जो दिया है तो कम, अगर हमारा वेतन माना जाए तो कम तो यही बैठेगा, तो इसे इक्वल करने के लिए हमने ये कर दिया। उसके बाद इसे इधर लाए, घटा दिया, बाकी गुणा भाग कर लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की कमी की जाती है और इसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाती है, तब इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होती है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर मैं बात करूं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। ठीक है, कर लेते हैं अब। आर ये तो कांस्टेंट मान लो, आर स्क्वायर मतलब 2 बार कमी हो रही है तो 50, 100 में से 50 गया, 50। ठीक है, मल्टीप्लाई, उसने उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, 60% की, 160 कर लो भैया गुणा भाग, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। अब 4 से कटा, 4 चौक 16, 40%। ठीक है, अब ये इसका आंसर नहीं है, कभी सभी इसका आंसर लगा दो भाई। जब हमने ये सारी वैल्यू
100 में से घटाइए या जोड़िए, तो ये भी तो 100 में से ही घटानी है। अगर 100 में से 40% को घटा दूंगा तो मैं कितने का उसके आयतन में कमी होगी? तो भाई 60% के आयतन में उसके में क्या होगी? कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 950 तक की कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाजित हैं? अब बतानी है 63 है, 65 है, 67 है या 69 है। देखो 3 से विभाजित और 5 से, अगर दोनों से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे तो सीधी सी बात है इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब वे सभी संख्याएं 15 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देख लो, एक सीरीज बना लो, 15 दूनी 30 तिया 45। अगर मैं लास्ट की वैल्यू देखूं तो कितनी कौन सी संख्या बैठेगी? 15 छिक्का 90, 15 तिया 45। ये वाली संख्या सबसे लास्ट की है जो किससे विभाजित है? भैया 15 से विभाजित है। दो तरीके हैं, इस 15 को इसमें से घटा दो, कितने बचे? 930, और 15 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक फॉर्मूला। 15 से काटा, 15 छिक्का 90, 15 दूनी 30, प्लस 1 कर दो भैया तो 63। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। लेकिन अगर ऐसे समझ में ना आए तो सीधी सी बात है, एक फॉर्मूला है Sn बराबर, ये एल एन एल मान लो, चलो Sn तो योगफल के लिए होता है, L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने समांतर श्रेणी 10th क्लास में एक टॉपिक है समांतर श्रेणी, पहले इंटर में था, वो चेंज हो गया है। इस फॉर्मूले से कर लो भैया। अंतिम पद कितना? 945। प्रथम पद कितना है? 15। n की वैल्यू हमें निकालनी है, इनके बीच का अंतर कितना भैया? 15 का। ठीक है, इस 15 की 15 में अंतर गुणा कर दो। 15 का, सॉरी गुणा मत करो, छोड़ो। भैया 15 यहां से घटा दो, 945 में से 15 घटा दो भैया, तो 15n-1। ठीक, जब 15 घटेंगे तो 930, तो 15n-1। 15 से इसे डिवाइड कर लो, 15 छिक्का 90, 15 दूनी 30। अब जो n-1 है, 1 इधर आके जुड़ जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा? 63। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह फॉर्मूला आपने हाई स्कूल के बुक में या इंटर साइंस साइड से किया, उसने आराम से पढ़ा होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बताना है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। भाई आरआरबी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, ऐसे क्वेश्चन आरआरबी में ही पूछे जाते हैं, चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या आरपीएफ हो, किसी में भी। इसमें से सही आंसर क्या है भैया? देखो परिमेय संख्या पूछ रहा है, ये भी कैसी है? अपरिमेय संख्या है भैया। ठीक है, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ये इसका सही आंसर है। ये एक काल्पनिक संख्या है। आयोटा आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक, जेड बराबर ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे √2 प्लस में आ रहा है, इसलिए ये भी कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है
तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, प्रतिशत में बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ेगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मान लो एक्स घड़ी की कीमत है, उसमें 20% की कमी हुई तो 80 बची, इक्वल टू, लेकिन बेचने के बाद घड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि हुई भैया? 40 की वृद्धि हुई, अर्थात 140 की वृद्धि होगी है। ठीक है, 140 की वृद्धि हो गई है ना। अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इसे परसेंट 100 लगा लो, यहाँ पे परसेंटेज में चेंज करना है तो फिर भी 100 लगाना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो इससे ये खत्म। ठीक भैया, इसे काट लो, 4 बार कटा, ये 7 बार। चालीस प्रतिशत उसने अधिक घड़ियां बेची तो 20 अर्थात 80% घड़ियों का वास्तविक मूल्य था, लेकिन 40% अधिक बेच दी उसने, बटे 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से 14 अट्ठे 112। ठीक है, तो 12% की उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी, या प्लस मान लो, ऐसे कर लो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक चुनाव में दो व्यक्तियों ने भाग लिया। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52%, भाई जीतने वाला अर्थात फर्स्ट और सेकंड, जीतने वाले को 52% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे भैया? 48%। उसने आगे क्या किया? 360 मतों के अंतर से जीतता है। भाई यहाँ कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा भैया? 4% का, लेकिन कितनी वोटों को बता रहा? 360 वोटों को बता रहा है। प्रतिशत को हटाएंगे, 100 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 4 से कटा 4 नीम 36, 100 की इधर गुणा हुई तो एक की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू आई 9000। 9000 वोट थी, लेकिन उसने कहा यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया। अब जो मतलब वैध मत थे वो 9000 थे, लेकिन 10% को अवैध घोषित कर दिया तो 100/90। अवैध तो नीचे आएंगे क्योंकि टोटल निकाल लेना हम। 90 से कटा 90, बचा कितना? 100। 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 10,000। टोटल वोट कितनी थी भैया? 10,000 थी। ठीक है, टोटल वोट कितनी थी भैया? 10,000 थी। एक तरीके से और कर लेते हैं, चलो। अब भैया फर्स्ट को 52%, सेकंड को 48%। ठीक है, अब मैंने मान ली टोटल वोट थी इतनी एक्स, उसका अंतर 4% का था, 4/100। उसने 10% अवैध घोषित कर दी। टोटल कितनी थी? बटे 90/100, तो 360। अब इसे डिवाइड कर लो। डिवाइड किया, 4 नीम 36, 90 बार, 90 से खत्म तो x बराबर कितना आ गया भैया? 10,000 वोट उसे मिल गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचा जाता है।
20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाता तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, दो सवाल छिपे हुए हैं, ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट सवाल तो यहां तक है। 20% की छूट दी, कोई कुर्सी है उसका मूल्य 100 रुपये है, छूट दी 80 हो गए। ठीक है, तो उसे फिर भी लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 120 रुपये का लाभ हो रहा। परसेंटेज में चेंज कर लो, लेकिन फिर भी परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा इसे। कर लो भैया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, सॉरी इससे इसे काट लो, इससे ये खत्म। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से कटा 50 बार। 150% आ चुका है, मतलब 50% का उसे फिर भी लाभ है। उसने कही है कि 30% की अगर मैं इस पे छूट दे दूं, 30% की उस पे छूट दे दूं मैं, तो 70 बचेगी। वास्तविक मूल्य तो 15 सत्ते 105। तो भैया कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे, 5% का मुझे प्रॉफिट होगा ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए बेचकर एक दुकानदार 16% लाभ प्राप्त होता है। ठीक है भाई, अंकित मूल्य पर उसने 20% की छूट दी, अर्थात वस्तु 80 रुपए में बेच दी, फिर भी उसे 16% का लाभ हुआ है भैया। ठीक है, 16% का लाभ हुआ है, परसेंटेज में फिर भी चेंज करना है। 100 इसका बटे में है, परसेंटेज में यही गेल गेल चेंज कर दिया। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 100 से 100 खत्म, काट लो भैया। 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 नीम 36। ठीक है, 2 से काटा 5 बार, 5 से गुणा करी तो x बराबर आ गया 5 नीम 45, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, तो x की वैल्यू भैया कितने का प्रॉफिट हुआ, 45% का लाभ होगा ना अगर दुकानदार छूट ना देवे तो। ठीक है, 45% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3:7 और 5:9 में से कौन सा अनुपात बड़ा है। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक अनुपात है 3:7, एक अनुपात है 5:9। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। अब इनमें से बड़ा कौन सा है। दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले तो 3/7 से भाग करके देख लो, 7 चौक 28.। ठीक है, अब इसे भाग करके देख लो, 5/9, 9 पंजे 45, अर्थात ये वाला ही अनुपात बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरा तरीका भैया, 3/7 फर्स्ट अनुपात है। ठीक है, सेकंड है 5/9। अब इसका जो हर है उसकी ऊपर नीचे इस वाले अनुपात में गुणा कर दो, और इसका जो हर है उसकी इस वाले में ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, कर दो भैया। नौतिया 27 बटे 9 सत्ते 63। ठीक, 7 पंजे 35, 9 सत्ते 63। हर से हर खत्म, 27 से ये 35 बचा। तो बड़ी संख्या कौन सी है भैया, ये वाली बड़ी संख्या, अर्थात सेकंड अनुपात क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है एक्स, ठीक है भाई, अनुक्रमानुपाती ऐसी होता है, और वाई बराबर 8 है, चलो भाई वाई बराबर 8 रख दिया, एक्स बराबर 10 है, ठीक है भाई। जैसे जैसे ये कह रहा है 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 5 बार, फिर इसने कही है कि y जो है y तो 36 है। अब मुझे ये 36 बनाने के लिए 4 में कितने की गुणा करूं भाई, 9 की गुणा कर दूं, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, y इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें भी 9 की गुणा करनी पड़ेगी मुझे, 9 पंजे 45। तो भाई अगर y 36 है तो मेरे दोस्तों x भी कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर देख लो, y x y के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। अगर y 8 है तो x 10 है, वहां पे क्या रखा है भाई, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ 4 बचा, यहाँ 5 बचा। अब इसने कही कि y आगे कितना है, 36 है, तो x कितना होगा। अगर मैं 4 में 9 की गुणा कर दूं तो y 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी गुणा होगी, 9 में 5 की गुणा करें तो 9 पंजे 45, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 45, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड मास का क्वेश्चन है। करते हैं, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो भैया। इस ब्रैकेट को सोल्व किया हमने, 9 भाग 5 प्लस 7 भाग 9 प्लस 9 भाग, ठीक है। अब 9/4, 9 प्लस 9/4, हर में एक, एलसीएम 4, 9 चौक 36 प्लस 9, कितने हुए भैया, 36 45, तो ये आ गया हमारा 45/4, ठीक है। अब इसकी डिवाइड करना भैया, ये भी कर लो ना, 7 भाग 9 प्लस 9/45 मल्टीप्लाई 4 ऊपर पहुंच जाएगा ना, कर दो भैया, आगे सोल्व कर लो इसे, 9 से काटा 9 पंजे 45, ठीक है। अब 4/5 बचा, इसे जोड़ दो, 9 में 5 प्लस 7 भाग 5 नीम 45 और 4 49, 49/5, ठीक है। आगे सोल्व कर लो भैया, 9 भाग, अब इसका भी सिस्टम ऐसे ही रहेगा, प्लस 7/49, ये जो 5 है इसके गुणा में पहुंच जाएगा, कर दो भैया, सोल्व कर लो, 7 से घटा 7 49, तो 5/7 बचा, 7 पंजे 35 और 5 40, 9 भाग 40/7, ठीक है। अब इधर सोल्व कर लो, तो जब इसे बटे में लाऊंगा तो 7 इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, 9 × 7/40, तो भैया कितना आंसर आ जाएगा इसका, 7 × 63, 63/40, इसका क्या हो गया, सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एक ट्रेन 3750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है, वही ट्रेन 1 घंटे में कितनी औसत दूरी तय करेगी। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, दूरी कितनी दे रखी है उसने,
दूरी 3750 किलोमीटर। ठीक है, समय कितना दे रखा, टी, समय दे रखा 25 हावर अर्थात घंटे। तो 1 घंटे में ट्रेन कितनी जाएगी, तो भैया फॉर्मूला लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय। फॉर्मूला है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारी 3750 है, ठीक है, और समय कितना है भैया 25 किलोमीटर। पच्चीस से काटा, 25 से कम 25, ठीक, 12, 25 पंजे 125, 150 किलोमीटर पर घंटा। अर्थात 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, 150 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 150 किलोमीटर तय करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। तो पहले सबसे पहले कार की चाल निकाल लो, चाल बराबर दूरी बटे समय। यह हमारा फॉर्मूला है, कर दो भैया फॉर्मूले में अप्लाई। 300 किलोमीटर की दूरी है, 5 घंटे में 5 छंग 30, तो 60 किलोमीटर पर घंटा इसकी क्या आ गई, चाल आ गई। ठीक है, अब पिछली बार लिए गए समय का 4/5 भाग में समान दूरी तय करने के लिए किलोमीटर पर घंटे की गति बनाए रखनी चाहिए। यानी कि मतलब पहले का समय 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 का जो अनुपात दिया उसने 4:5 दिया है। तो भाई चाल का अनुपात क्या होगा, चाल का अनुपात क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा, 5:4 है। पहले वे 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही थी, 60 किलोमीटर चाल की घंटे से चल रही थी। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर माना जाए, तो 15 किलोमीटर। तो भैया चाल बता दो इसकी, 15 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 15 पंचे 75, 75 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, सोनू एक काम को 25 दिन में, सोनू एक काम को 25 दिन में, कविता काम को 20 दिन में, कविता 20 दिन में कर सकती है। ठीक है, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। पहले इनकी क्षमताएं निकाल लो, 100, 25 चौका 100, 20 पंजे 100। ठीक है, 25 चौका 100, 20 पंजे 100। सोनू काम छोड़कर चला जाता है, कविता शेष काम को कितने दिन में पूरी करेगी। अब दोनों की क्षमताएं 9 है, दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो टोटल काम कितना क्या था, 45। तो भैया 45 घटा दो इसमें से 55। अब सोनू काम को छोड़कर चला गया, तो कौन बच्ची, कविता। कविता कितनी कर रही है, 5 कर रही है। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त कर लेगी, 5 से कटा 11, 11 डेज में भाई वो कार्य को क्या कर लेगी, समाप्त कर लेगी। ठीक है, 11 डेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है। भैया वाटर और मिल्क का जो अनुपात है 2:3 है। ठीक है भाई, नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 करने के लिए
20 किलो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। भैया पहला मिश्रण तो यही था, 20 किलो था, लेकिन मेरे हिसाब से इनका योग कितना बैठ रहा, 5। 5 से कटा 5 चौक 20, एक की वैल्यू 4 आई है, 4 दूनी 8 और 4 4 × 12, 12 किलो मिल्क था, 8 किलो वाटर था। तो इसमें कितना वाटर और मिला जाए, 1:1 हो जाए तो 4 लीटर मिला दूंगा तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12, अर्थात 1:1 में हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, ऐसी सबसे बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम सबसे विभाजित करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, 14 पंजे 70, 3 बचा, 14 अट्ठे 112, 3 बचा, 14 एकम 14, 14 तिया 42। ये भी हो सकता है, लेकिन हम दूसरे तरीके से करेंगे। 115, 73 और भैया 185, ये 3 संख्याएं हैं। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, 2 भैया 10 में 11 में से 4 42। इन दोनों का डिफरेंस मैं निकालूंगा तो कितना बैठेगा, 0 7 70। ठीक है, अब इन दोनों को कौन सी संख्या डिवाइड कर देगी, 14 तिया 42, 14 पंजे 70। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये लगभग 20 क्वेश्चन थे, सभी एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।